बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, हम 9th क्लास के मैथ का चैप्टर नंबर 10 सॉल्व कर रहे हैं और चैप्टर नंबर 10 के हमने फर्स्ट 3 थ्योरम्स जो है वो सॉल्व कर लिए थे। अब हम थ्योरम नंबर 4 जो है वो सॉल्व करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने 9th क्लास के दो स्टूडेंट उनके साथ शेयर करें, कमेंट्स करें, लाइक करें। चलें जी, हम थ्योरम नंबर 4 जो है ये चैप्टर नंबर 10 का जो है वो करते हैं। इसको पहले थ्योरम नंबर 4 को हम पढ़ लेते हैं जी। थ्योरम नंबर 4 क्या है जी, इसको हम पढ़ते हैं। इफ़ द क्रॉसपेंडेंस ऑफ टू राइट एंगल ट्राइंगल, यानी अगर दो जो है वो क्रॉसपेंडेंस टू राइट एंगल ट्राइंगल हैं, द हाइपोटेन्यूज एंड वन साइड, यानी हाइपोटेन्यूज और वन साइड ऑफ वन ट्राइंगल आर कंकरेंट टू द हाइपोटेन्यूज एंड क्रॉसपेंडिंग साइड ऑफ द अदर ट्राइंगल्स जो है वो अगर कंकरेंट हो, देन द ट्राइंगल्स आर कंकरेंट, तो फिर दोनों ट्राइंगल जो हैं ये कंकरेंट हैं। तो असल में ये इसको देखें, जब इसको थ्योरम को पढ़ते हैं तो इसमें दोबारा मैं पढ़ता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ कि क्या गिवन क्या है और प्रूव क्या करना है। इफ़ जब शुरू हो जाए तो इफ़ का मतलब इफ़ से गिवन शुरू हो जाता है। इफ़ इन द क्रॉसपेंडेंस ऑफ टू राइट एंगल्ड ट्राइंगल्स, यानी दो अगर राइट एंगल ट्राइंगल है, द हाइपोटेन्यूज एंड वन साइड ऑफ वन ट्राइंगल, एक ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूज और वन साइड जो है आर कंग्रेंट, कंग्रेंट हो किसके, टू द अदर जो है, टू द हाइपोटेन्यूज एंड द क्रॉसपेंडिंग साइड, और दूसरी ट्राइंगल का भी हाइपोटेन्यूज और एक साइड जो है वो कंग्रेंट हो, देन के बाद प्रूफ शुरू हो जाता है, देन द ट्राइंगल्स आर कंग्रेंट, तो ट्राइंगल्स जो है वो कंग्रेंट है। मसलन ये एक जो है ये राइट एंगल ट्राइंगल है ये और एक ये राइट एंगल ट्राइंगल है। अब डियर स्टूडेंट, राइट एंगल ट्राइंगल क्या होती है? राइट एंगल ट्राइंगल वो होती है जिसमें एक एंगल 90 का हो, उसको राइट एंगल ट्राइंगल कहते हैं। ऐसी ट्राइंगल जिसमें एक एंगल जो है वो 90 का, उसको राइट एंगल ट्राइंगल कहते हैं। ये बॉक्स जो है ये 90 के एंगल को शो करता है। अब ये जो 90 का एंगल है, ये बॉक्स 90 का एंगल है। बॉक्स हमेशा जब भी ये जो बॉक्स हो तो इसका मतलब है यहाँ 90 का एंगल है। 90 के एंगल के सामने जो है ये हाइपोटेन्यूज होता है। 90 के एंगल के सामने जो है ये 90 के एंगल के सामने, ये 90 का एंगल है, इसके सामने जो है इसके अपोजिट साइड ये हाइपोटेन्यूज होता है। एक तो वो कहता है कि हाइपोटेन्यूज जो है वो कंकरेंट हो, और दूसरा कोई भी एक साइड, अगर मसलन ये एक साइड लेते हैं तो ये साइड लेते हैं, तो ये अगर ये एक हाइपोटेन्यूज और एक साइड जो है वो कंकरेंट हो जाए तो दोनों ट्राइंगल जो है ये कंकरेंट है। थ्योरम की स्टेटमेंट के मुताबिक दो राइट एंगल ट्राइंगल है, वो कहता है दो क्रॉसपेंडेंस टू ट्राइंगल, जो राइट एंगल ट्राइंगल है उसमें हाइपोटेन्यूज और एक साइड, हाइपोटेन्यूज एक साइड, ये फर्ज करें ये एक साइड है तो ये भी एक साइड, अगर ये कंकरेंट हो, ये गिवन दी हुई है उसने, हाइपोटेन्यूज का भी और दूसरे दोनों ट्राइंगल के हाइपोटेन्यूज उनके कंकरेंट दिए हैं, और एक साइड, यानी ये इसकी एक साइड और ये एक सी साइड जो है ये कंकरेंट हो, ये गिवन दिया हुआ है। तो फिर वो कहता है प्रूव करें कि ये देन द ट्राइंगल्स आर कंकरेंट, तो फिर देन के बाद गिवन शुरू हो जाता है जो प्रूव करना है, सॉरी देन के बाद प्रूव शुरू हो जाता है। इफ़ के बाद गिवन शुरू होता है और देन के बाद जो होता है उसको प्रूव करना होता है। तो वो कहता है देन द ट्राइंगल्स आर कंकरेंट, तो फिर जो प्रूव करें कि ट्राइंगल कंकरेंट है, साथ उस ये देता है कि एच एस कंकरेंट एच एस, ये आपके थ्योरम में स्टेटमेंट में उसने दी है। हाइपोटेन्यूज साइड ये जो है उसने दी हुई है, तो प्रूव करना है कि ये दोनों ट्राइंगल जो हैं ये कंकरेंट हैं। ये डियर स्टूडेंट आपको उम्मीद है समझ आ गई होगी। अब हम इस थ्योरम को जो है वो शुरू करते हैं कि कैसे इसको प्रूव करना है।
थ्योरम की स्टेटमेंट में वाइट बोर्ड पर लिखता चूँकि फिर जगह तंग हो जाएगी, इसलिए मैंने आपको पढ़ दिया है। आप अपनी बुक खोल कर जो है वो रखा करें और उसको भी देख लिया करें जब मैं पढ़ता हूँ, ताकि जो है वो आपको क्लियर हो जाए चीज़ें। चलें जी, हम दो राइट एंगल ट्राइंगल लेते हैं। क्या करते हैं, दो राइट एंगल ट्राइंगल लेते हैं। मतलब एक ये हम राइट एंगल ट्राइंगल ले लेते हैं। ये राइट एंगल ट्राइंगल हम लेते हैं जी, एक इसका नाम हम रख लेते हैं राइट एंगल ट्राइंगल का ABC। ABC, इसको ज़रा मैं ठीक करके लिख लूँ, यहाँ से थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है। चले, ये जो है ये राइट एंगल ट्राइंगल है। ये राइट एंगल ट्राइंगल है। इसमें यहाँ मैं बॉक्स रखता हूँ, ये इसका 90 का एंगल है। एक दूसरी ट्राइंगल मैं लेता हूँ, ये ट्राइंगल जो है ये ट्राइंगल ले लेता हूँ। इसमें DEF और ये इसका 90 का एंगल है। ये दो ट्राइंगल है। डियर स्टूडेंट, आपके सामने मैंने ट्राइंगल ली है। अब ये ट्राइंगल जो है ये हम लिख लेते हैं गिवन में। जो चीज़ है वो मैं आपको बताता हूँ क्या क्या हम जो है वो लेंगे गिवन में। ये गिवन में क्या है जी, उसने जो दिया है गिवन में, एक तो उसने दिया है कि ये हाइपोटेन्यूज जो है, ये दो ट्राइंगल ली हैं। इन ट्राइंगल जो है ये ABC जो है ये ABC ट्राइंगल, ये इसमें क्रॉसपेंडिंग होगा किस में, कौन सी ट्राइंगल जो है DEF। ये आपके सामने है डियर स्टूडेंट, DEF ये ट्राइंगल। अब ये है कि यहाँ इसमें ये एक तो ये दो ट्राइंगल है, उसमें गिवन में उसने दिया है कि इसका एक जो है ये एंगल, एक तो ये एंगल होगा राइट एंगल ट्राइंगल है, तो ये राइट एंगल B जो है, ये एंगल B ये कनकरेंट है, मुझे बताएं किसके, इस एंगल E के। राइट एंगल ट्राइंगल है तो इसलिए दोनों जो है वो एंगल आपस में कनकरेंट होंगे। एंगल B जो है ये कनकरेंट होगा एंगल E के। इसमें आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं राइट एंगल्स। ये क्या है, राइट एंगल्स है। और दूसरा है हाइपोटेन्यूज, उसने जो दिया है राइट एंगल ट्राइंगल में, उसने जो गिवन दिया है, एक तो राइट एंगल ट्राइंगल दी है, तो इसका मतलब है राइट एंगल ट्राइंगल है तो 90 का एंगल उन दोनों का होगा। 90 का एक 90 का एक ट्राइंगल में 90 का एंगल होगा, दूसरा उसमें दिया है कि हाइपोटेन्यूज भी कनकरेंट है दोनों के आपस में, और एक साइड। तो हाइपोटेन्यूज जो है मैंने बताया कि 90 के सामने जो होता है ये हाइपोटेन्यूज होता है। तो ये CA जो है ये कनकरेंट होगा। डियर स्टूडेंट बताएं किसके, FD के कनकरेंट होगा। दूसरी हम एक साइड ले लेते हैं AB और DE। एक दूसरी साइड क्या लेते हैं, AB कनकरेंट लेते हैं किसके, DE के। ये साइड हमने ये गिवन में जो चीज़ें हैं उसने ये DE, ये डियर स्टूडेंट जो उसने गिवन में चीज़ें दी हैं वो हमने लिख ली हैं।
जो उसमें उसने हाइपोटेन्यूज दिया था, तो ये हाइपोटेन्यूज हम कंकरेंट कर दिया, और एक साइड भी जो है, ये साइड ए बी और डी ई मैंने कंकरेंट कर दिया, हाइपोटेन्यूज भी कंकरेंट कर दिया। ये हमें पता है कि ये एंगल जो है, ये एंगल भी 90 के है, तो ये भी मैंने एंगल बी जो है ये कंकरेंट कर दिया किसके, एंगल ई के। अब प्रूव क्या करना है, प्रूव क्या करना है डियर स्टूडेंट, बताएं। टू प्रूव हमने ये करना है कि ये दोनों ट्राइएंगल क्या है, कंकरेंट है। यानी ट्राइएंगल ए बी सी जो है ये हमने कंकरेंट प्रूव करनी है किसके, ट्राइएंगल जो है ये डी ई एफ के, ट्राइएंगल डी ई एफ के। ठीक, अब हम थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। कंस्ट्रक्शन क्या करते हैं कि इसको प्रोड्यूस करते हैं। कंस्ट्रक्शन में हेडिंग लिख दूं, फिर हम इसकी कंस्ट्रक्शन करते हैं जी। कंस्ट्रक्शन डियर स्टूडेंट इस तरह करते हैं कि ये जो ये ई एफ जो है, ई एफ इसको आगे मैं बढ़ा लेता हूँ। आगे जो है ये ई एफ को आगे बढ़ा लेता हूँ। कितना आगे बढ़ा लेता हूँ, जितना ये बी सी है, जितना ये बी सी है इसको आगे मैं बढ़ा लेता हूँ। तो इसको आगे मैं डॉटेड लाइन में अगर बढ़ाऊंगा तो ये इसको मैं डॉटेड लाइन में आगे बढ़ा लेता हूँ, इसको यहाँ आगे कितना मैंने बढ़ाया है, जितना ये बी सी है, डॉटेड लाइन में जितना ये बी सी है, ये बी सी उतना मैं आगे बढ़ा लेता हूँ इसको। और फिर जो है ये पॉइंट ले लेता हूँ एम, ये पॉइंट एम लेता हूँ और फिर एम और डी को आपस में मिला देता हूँ। ये डियर स्टूडेंट मैंने किया है, एक पॉइंट लिया है, थोड़ी सी जगह तंग है, ये थोड़ी सी ट्राइएंगल बड़ी होनी चाहिए थी। चले मैं थोड़ी सी बड़ी कर देता हूँ, ये साथ आ जाएगी और मज़ीद। चले इसको मैं बड़ा कर देता हूँ थोड़ा सा। मैं असल में कोशिश कर रहा हूँ कि जगह से ज़्यादा लूँ ताकि वो इस्तेमाल हो जाए, ये सारा थ्योरम इसमें आ जाए। तो ये मैंने जो लिया है, इसको क्या लिया है, ये ई एफ को मैंने प्रोड्यूस किया है, आगे बढ़ाया है। कितना बढ़ाया है, जितना बी सी है, और इस पर एक पॉइंट एम ले लिया है। इस पर पॉइंट क्या ले लिया है, एम पॉइंट ले लिया है। फिर मैंने क्या किया है, एम और डी को आपस में क्या कर दिया, मिला दिया। तो ये हम कंस्ट्रक्शन जो है वो लिख लेते हैं जी। क्या किया जी, प्रोड्यूस किसको किया, ई एफ को। ई एफ को हमने प्रोड्यूस आगे बढ़ाया, आगे मजीद बड़ा कर दिया है। ये प्रोड्यूस टू ए पॉइंट एम, एम पॉइंट तक उसको प्रोड्यूस किया, एम पॉइंट तक। ये आपके सामने है किस तरह प्रोड्यूस किया है, एम तक, सच दैट ये कितना मैंने प्रोड्यूस किया है, जितना ये बी सी है, सच दैट कि ये जो है ई एम जो है, ये ई एम इसका ये जो लेंथ है, ई एम इसके किसके, बी सी के इक्वल मैंने कंकरेंट के जो है वो किया है। यानी सच दैट, यानी ये ई एम जो है, ई एम किसके इक्वल, बी सी के इक्वल मैंने उतना बढ़ाया। ये ई एम लेंथ इतनी बढ़ाई है जितनी ये बी सी है। तो ई एम जो है ये कंकरेंट होगा फिर किसके, बी सी के। ठीक, फिर क्या किया है, फिर मैंने डी को एम के साथ मिला दिया। फिर मैंने ज्वाइन द पॉइंट डी एंड एम, एंड ज्वाइन द पॉइंट्स, दोनों पॉइंट्स, कौन कौन से पॉइंट्स, पॉइंट्स डी एंड
एम को मैंने क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। ये डियर स्टूडेंट जो कंस्ट्रक्शन किया मैंने आपके सामने वो मैंने लिख दिया है, बुक के मुताबिक ही लिखी है और आपको मैंने कोशिश किया कि समझ आ जाए। ई एफ को मैंने प्रोड्यूस किया है आगे ई एफ पॉइंट एम तक, यानी ई एम लेंथ बन जाएगी। ये ई एम लेंथ जो है वो बी सी की इक्वल प्रोड्यूस की है। और फिर क्या किया, एम और डी को पॉइंट को आपस में मिला दिया। यही मैंने लिखा है, इसके आपके सामने है ये जो चीज़ है। आगे हम जो है इसको प्रूफ करेंगे और स्टेटमेंट जो है वो रीज़न देंगे। प्रूफ करते हैं जी इसको। इसमें स्टेटमेंट आ जाएगी और रीज़न आ जाएगी। अब क्या क्या जी रीज़न और क्या स्टेटमेंट, आगे ज़रा डी स्टूडेंट गौर करना है। इसमें ये मेजर एंगल डी ई एफ ये एंगल मैं असल में बाजू के लिहाज से, आर्म के लिहाज से पढ़ रहा हूँ ताकि ये इधर भी एंगल बन रहा है और इधर भी, तो इसलिए मैं अब बाजू के लिहाज से इसको पढ़ूंगा कि ये मेजर एंगल डी ई एम, 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 ये एंगल बन रहा है। ये भी वैसे 90 का है। ये भी अगर इसको मैं डॉटेड लगा दूं तो ये भी क्या बनेगा, मेजर एंगल डी ई एम, और ये मेजर एंगल डी ई एफ प्लस मेजर एंगल डी ई एफ। अब दो एंगल मैंने ऐड किए हैं, दोनों एंगल को मेजर एंगल डी ई एम और मेजर एंगल डी ई एफ, मेजर एंगल डी ई एम और मेजर एंगल डी ई एफ। ये 90 का डी स्टूडेंट, ये भी क्या होगा 90 का, तो टोटल एंगल जो है वो क्या होगा 180। वैसे भी अगर ये एक लाइन है और ये भी यहाँ एक पॉइंट फॉर एम पॉइंट, ये पॉइंट ई पॉइंट है, चले ये ई पॉइंट, उसके लिहाज से ये यहाँ जो है, अब इसको यहाँ एक सीधी और लाइन खींच लें तो ये एंगल जो है ये कितना बनेगा, 180 बनेगा। आप डी प्रकार में जो है वो डी आप जो लेते हैं ज्योमेट्री के लिए समान, तो ये इसमें डी जो है ये इस तरह का होता है और ये 0 से लेकर ये जो एंगल बनता है यहाँ तक ये 180 होता है। तो वैसे भी अगर दो एंगल का सम 180 हो तो उसे सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। उसे क्या करते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। तो ये दो एंगल, ये भी एंगल 90 का है और ये भी एंगल 90 का है, तो ये 180 डिग्री हो जाएगा। इसका आप रीज़न दे दें सप्लीमेंट्री एंगल्स। आपको पता है, आप पिछली क्लासों में पढ़ चुके हैं कि सप्लीमेंट्री एंगल्स ये 180 का होगा। सप्लीमेंट्री एंगल्स जो होते हैं वो सप्लीमेंट्री एंगल्स दोज एंगल हु सम इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये सप्लीमेंट्री एंगल, इसका मैंने रीज़न दी, ये भी रीज़न बता दिया आपके नीचे सामने कि इसकी रीज़न जो है वो सप्लीमेंट्री एंगल्स है। अब मेजर एंगल डी ई एफ, मेजर एंगल डी ई एफ, ये तो हमें पता है, ये तो हमें पता है कि ये 90 का, इसका वैसे मैंने बता दिया 90 का, लेकर हम चेक कर लेते हैं कि इसको मैथमेटिकल जो है वो प्रूव कर देते हैं कि ये भी एंगल 90 का है या नहीं है। मेजर एंगल डी ई एफ हमें पता है कि मेजर एंगल ये डी ई एफ, मेजर एंगल डी ई एफ जो है ये किसके इक्वल है, 90 डिग्री के।
ये किसकी इक्वल है, ये गिवन दिया हुआ है, ये क्या दिया हुआ है, गिवन है, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल जो है वो है, तो इसमें ये गिवन दिया है कि ये 90 का एंगल है। ठीक है, अब इसकी वैल्यू पुट कर लें, ये क्वेश्चन नंबर 1 कर लें, ये क्वेश्चन नंबर क्या कर लें, 1 कर लें, और इसकी वैल्यू पुट कर लें क्वेश्चन नंबर 1 में। इसकी रीजन मैं लिख लेता हूं कि मेजर एंगल DEF is equal to 90, put in equation 1 and we get, हम क्या हासिल करते हैं, यहां देखें जी, इसकी जो है ये वैल्यू पुट कर लें, मेजर एंगल DEM, मेजर एंगल DEM जो है ये प्लस जो है ये मेजर एंगल DEF जो है, इसकी वैल्यू मैं 90 रखने लगा हूँ, 90 पुट करने लगा हूँ, इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब 90 को दूसरी तरफ ले जाए तो मेजर एंगल DEM जो है ये किसके इक्वल आ जाएगा, 180 जो है माइनस 90, ये 90 उधर जाकर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ये मेजर एंगल DEM जो है ये किसकी इक्वल आ जाएगा, ये भी 180 से 90 निकालें तो ये 90 आ जाएगा। इसको क्वेश्चन नंबर 2 चलें कर लें। ठीक, अब ये भी हमें पता चल गया कि ये एंगल जो है वो ये भी 90 का है। मैंने वैसे लिख दिया था, लेकिन हमने मैथमेटिकल जो है ये प्रूव कर दिया है कि दोनों एंगल का 180 रखा है, और इसमें इसकी वैल्यू पुट की है, एंगल जो है वो DEM की वैल्यू पुट की है, DEF की वैल्यू पुट की है, और एंगल DM की निकाली है 90 डिग्री। अब हम जो है ABC और DEM ये ट्राइंगल लेते हैं, ये ABC और ये DEM ये ट्राइंगल लेते हैं। इन ट्राइंगल ABC जो है ये क्रॉसपेंडिंग हम करेंगे ट्राइंगल जो है DEM। ठीक, अब क्या करना डियर स्टूडेंट, अब हमने ये दो ट्राइंगल है, इसको हम प्रूव करते हैं। इसमें BC जो है ये BC हम कह रहे हैं ये कंकरेंट है किसके जी, ये EM के। ये कैसे जी, BC कंकरेंट है EM के, ये कैसे मैंने लिख दिया जी। ये स्टूडेंट बताएं कि ये मैंने ये BC जो है ये EM के क्यों जो है वो इक्वल कंकरेंट कर दिया। अब ये ट्राइंगल ABC और DEM ट्राइंगल, ये दो ट्राइंगल डॉटेड वाली ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल हम ले रहे हैं, और इसमें मैंने क्या कहा है कि ये BC जो है ये इक्वल है या कंकरेंट है EM के। तो ये कैसे क्या कह दिया, ये हमने कंस्ट्रक्शन में किया था कि ये जो प्रोड्यूस किया था EF को आगे जब प्रोड्यूस किया था किसके इक्वल प्रोड्यूस किया था, BC के। ये देख लें, ये जो है वो प्रोड्यूस EF टू पॉइंट M सच दैट के EM जो है ये कंकरेंट है BC के। तो ये EM कंकरेंट है BC के, यही मैंने लिखा है। तो इसकी रीज़न क्या देंगे, कंस्ट्रक्शन। इसकी रीज़न क्या देंगे, कंस्ट्रक्शन। ये कंस्ट्रक्शन में आएगा जी। कंस्ट्रक्शन। अब डियर स्टूडेंट एक और चीज़ मैं करने लगा हूं, ये एंगल ABC बाजू के लिहाज से मैं लिख लूँ, एंगल ABC जो है ये मैं कंकरेंट करने लगा हूं एंगल DEM के, एंगल DEM। क्यों, देखें ये एंगल B जो है, ये एंगल B जो है मैंने कहा कि ये एंगल B जो है ये 90 का है, और ये एंगल DEM बाजू के लिहाज से ये एंगल भी 90 का है। ये हमने प्रूव कर दिया है, एंगल DEM ये किसकी इक्वल है, 90 के।
ये तो ऑलरेडी 90 के हैं और ये हमने प्रूव कर चुके हैं। ये देखें एंगल डी ई एम किसकी इक्वल है 90 के, तो ये प्रूव भी कर सकते हैं, यानी ईच एंगल इज इक्वल टू 90। ईच एंगल इज इक्वल टू 90 प्रूव्ड भी यहाँ कर लिख सकते हैं, प्रूव कर चुके हैं हम। ये डी ई एम इज इक्वल टू 90, डी ई एम ये बी एंगल बी जो है, ये एंगल बी 90 का है, गिवन में दिया गया है पहले ही, तो ये हमने प्रूव कर दिया है। अब ए बी जो है, ये देखें ए बी कंकरेंट मैं किसके करने लगा हूं, डी ई के। ए बी मैंने कहा ये ए बी ये कंकरेंट किसके कर दिया, डी ई के, ये ट्राइंगल का। ये तो हमने गिवन में दिया है, ये देखें ए बी कंकरेंट है डी ई के, ये आपके सामने है। और दूसरी भी बात है, अगर ये गिवन में भी ना हो डियर स्टूडेंट, तो आप देख लें, इसकी रीज़न ये भी दे सकते हैं कि ये कॉमन में आ रहा है, ये साइड दोनों ट्राइंगल में क्या आ रहा है, कॉमन में आ रही है। तो ये कॉमन रीज़न नहीं दे, वो ही गिवन दे, क्योंकि अगर ये ट्राइंगल सपोज करे है ही नहीं है, तो फिर जो है वो रीज़न पहले ऑलरेडी है कि ए बी जो है किसके इक्वल है, डी ई के। ए बी इज इक्वल टू डी ए, ये गिवन में दी है जो मैंने लिखा है गिवन, तो इसका रीज़न क्या देंगे, गिवन। इसकी रीज़न क्या देंगे, गिवन। ठीक, अब देखें ये साइड ये एंगल पास्टुलेट मुकम्मल हो गया, साइड पास्टुलेट मुकम्मल हो गया। साइड बी सी साइड किसके, ई एम के। फिर एंगल बी, ये एंगल ई या डी ई एम के इक्वल कर दिया है। फिर इसके बी सी जो है ये फिर ए बी जो है ये किसके किया, डी ई के जो गिवन है। तो ये जो है ये हमने जो है ये कौन सा पास्टुलेट मुकम्मल कर दिया, साइड एंगल साइड पास्टुलेट, ये मुकम्मल कर दिया जी पास्टुलेट। डियर स्टूडेंट ज़रा गौर करिए, पास्टुलेट हमने मुकम्मल कर दिया। अब किसी भी दो ट्राइंगल का अगर ये दो साइडें और एक एंगल, दो साइडें और एक एंगल जो है ये अगर प्रूव कर दें, तो दोनों ट्राइंगल क्या हो जाती हैं, कनकरेंट। फिर हम क्या करेंगे, ए बी सी को कनकरेंट करेंगे किसके, जो है डी ई एम के। ट्राइंगल ए बी सी जो है ये कनकरेंट हो जाएगी किसके, ट्राइंगल डी ई एम के। अब डियर स्टूडेंट्स अगर दो ट्राइंगल कनकरेंट हो जाएं, तो बाकी जो साइडें बच गई हैं वो भी कनकरेंट होती हैं। बाकी जो एंगल्स बच जाएं या बाकी जो साइडें बच जाएं वो भी कनकरेंट हो जाएंगी। यानी ये दो साइडें और एंगल जो है ये तो कनकरेंट कर दिए, बाकी इनकी जो साइडें ट्राइंगल की जो है वो बच जाएंगी, वो भी क्या होंगी, कनकरेंट होंगी। चलें जी आगे देखते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो बाकी जो साइडें हैं इसमें कौन सी साइड है, एक एंगल सी जो है ये कनकरेंट है किसके, एंगल एम के। ये देखें ये ट्राइंगल ली थी और एक ये ट्राइंगल डॉटेड वाली, इसमें एंगल हमने क्या, सी जो है ये एंगल सी जो है ये किसके इक्वल है, एंगल एम के। ये बाकी एक एंगल बच गया और दूसरे कौन सी साइड बच गई, ये सी ए ये यानी सी ए जो है ये साइड सी ए जो है वो साइड जो है वो कनकरेंट किसकी इक्वल हो जाएगी, सी ए साइड कनकरेंट हो जाएगी एम डी के। ये आपके सामने डियर स्टूडेंट सी ए जो है ये कनकरेंट हो जाएगी एम डी के। ये क्रॉसपेंडिंग जो है वो ट्राइंगल है, क्रॉसपेंडिंग
corresponding angles of congruent triangle. Corresponding angles of congruent triangle. चले ये मैं ये सिंबल लिख देता हूँ, corresponding side of triangles. अब मुझे बताएं डियर स्टूडेंट, सी ए कॉन्ग्रेंट कर दिया है एम डी के, तो सी ए किसी और के भी कॉन्ग्रेंट है। ये देखें, सी ए किसके कॉन्ग्रेंट है? एफ डी के भी है। ये तो बाकी जो साइडें बच गई, सी ए मैंने एंगल सी जो है कर दिया एंगल एम के, और ये सी ए एंगल सी ए साइड जो है ये एम डी के कॉन्ग्रेंट कर दिया। लेकिन हमें पता है कि सी ए जो है ये कॉन्ग्रेंट है किसके? ये आपके सामने है डियर स्टूडेंट, सी ए कॉन्ग्रेंट है एफ डी के। ये सी ए कॉन्ग्रेंट है एफ डी के। सी ए कॉन्ग्रेंट है किसके? एफ डी के। अब ये देखें लेफ्ट हैंड साइड जो है इसके, ये भी सी ए के एम डी का, ये भी सी ए के एफ डी के इक्वल है। अब ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगी। ये याद रखें डियर स्टूडेंट कि ये अगर लेफ्ट हैंड साइड जो है अगर वो किसी दूसरे के इक्वल आ जाए दोनों, तो फिर वो दोनों राइट हैंड साइड भी जो है वो इक्वल हो जाती है, वो भी कॉन्करेंट हो जाती है। यहाँ देखें सी ए एम डी के कॉन्करेंट प्रूव हो गई है, और हमें पता है कि सी ए जो है ये एफ डी के भी इक्वल है। इसका मतलब है इसके लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो इसके राइट हैंड साइड भी इक्वल होंगे, यानी एम डी जो है ये कॉन्करेंट हो जाएगी किसके? एफ डी के, एफ डी के। ठीक है, इसका तो हम देख इसकी हेडिंग दे रहे गिवन, इसकी हेडिंग दे दें गिवन। अब ये देखें डियर स्टूडेंट, ये तो हमने चीज़ प्रूव कर दी है। अब ये ट्राइएंगल लें जी, ये सारी ट्राइएंगल क्या है? डी एम एफ, ये ट्राइएंगल, ये मैं थोड़ा बनाने लगा हूँ। ये ट्राइएंगल इस तरह की होगी। ये दरमियान में आप समझ लें कि ये लाइन है ही नहीं दरमियान में, तो ये डी एम एफ, ये बड़ी ट्राइएंगल मैंने ये दरमियान में आप यूं सवर कर लें कि ये लाइन है नहीं, तो ये ट्राइएंगल मैं ले रहा हूँ कि ये इसका बट कर दें। चलें, ये बट यहाँ आ जाएगा क्योंकि बट जो है सी ए के इसके एफ डी के इक्वल है, तो इसका मतलब है लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो फिर राइट हैंड साइड भी इक्वल होंगी। अब ट्राइएंगल जो है, इन ट्राइएंगल ये डी एम एफ, डी एम एफ, ये ट्राइएंगल ही है। इसमें एंगल एफ जो है, एंगल एफ, ये एंगल एफ, ये मैं कह रहा हूँ एंगल एम के, एंगल जो है ये एम के इक्वल है, एंगल एम के। ये ट्राइएंगल ये एंगल एम और एफ के इक्वल क्यों कर दिया? ज़रा गौर करें, क्यों भाई कि ये कर दिया? ऐसे तो नहीं मैं कर दिया, एंगल एफ और एम के इक्वल क्यों कर दिया मैंने? क्यों? ये देखें, एम डी एफ डी इक्वल है, कॉन्करेंट है। एम डी, ये एम डी और एफ डी ये इक्वल है। ये प्रूव हुआ है ऊपर। ये देखें, एम डी, ये एम डी या डी एम एक ही बात है। एम डी और एफ डी या डी एफ ये मैंने कॉन्करेंट किया है, यानी दोनों साइडें अगर इक्वल हों, तो हम पढ़ चुके हैं कि किसी भी ट्राइएंगल में अगर दोनों साइड्स आर इक्वल देन द अपोजिट एंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर। ये साइड आपस में इक्वल है तो इसका ये एंगल और ये साइड इसके अपोजिट ये एंगल भी इक्वल होगा। ये आप पीछे पढ़ चुके हैं। यानी ये एंगल एफ जो है वो कॉन्करेंट कर दिया मैं एंगल एम के। क्यों किया है? ये आपके ऊपर है, ये देखें, ये ऊपर है आपके,
प्रूव हो चुका है। ये क्या है? प्रूव हो चुका है। बोथ साइड्स आर इक्वल, लिख लें यहां, बोथ अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स ऑफ ट्राइंगल, एंगल्स अपोजिट एंगल्स, एंगल ने लिखे अपोजिट एंगल्स, अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स ऑफ ट्राइंगल्स, अपोजिट साइड ऑफ इक्वल ट्राइंगल्स। ये अपोजिट, ये देखें ये साइडें इक्वल हैं तो इसके सामने वाला ये एंगल और ये साइड इसका एंगल ये भी इक्वल होगा। ये दोनों साइडें तो हमने ऊपर इक्वल प्रूव कर दी हैं, इसलिए ये एंगल भी इक्वल होंगे। उम्मीद आपको समझ आ गई होगी। अब एंगल जो है ये सी जो है, एंगल सी जो है ये मैं कनग्रेंट कर रहा हूं एंगल एम के। ये मैंने क्यों किया जी? एंगल सी मैं लिख रहा हूं कि ये एंगल सी जो है ये कंग्रेंट है एंगल एम के, ये आपके ऊपर है। एंगल सी हम प्रूव कर चुके हैं, एंगल सी जो है ये कंग्रेंट है एंगल एम के, ये हमने प्रूव किया हुआ आगे लिख रहा हूं, ये मैंने प्रूव किया हुआ आगे लिख रहा हूं। यानी एंगल सी ये प्रूव्ड आप लिख सकते हैं। इसकी रीजन क्या देने? प्रूव्ड। ये मैंने लिखा जी, अपनी तरफ से मैंने नहीं लिखा। ये ऊपर एंगल प्रूव हो चुका है। एंगल सी जो है ये कनग्रेंट है एंगल एम के, ये इसकी रीजन मैंने दे दिया। एंगल एफ जो है ये कनग्रेंट एम के, ये दोनों साइडें इक्वल हैं तो उसके एंगल भी इक्वल होंगे। और ये एंगल सी जो है ये एंगल एम के मैंने इक्वल लिखा है कि, तो ये देख ले, ये तो आगे हम पहले प्रूव कर चुके हैं। इसका मतलब अगर राइट हैंड साइड इक्वल है तो फिर क्या करेंगे? लेफ्ट हैंड साइड जो है ये इक्वल करेंगे। राइट हैंड साइड इक्वल आ गए हैं तो फिर क्या होंगे? लेफ्ट हैंड साइड इक्वल करेंगे। यानी एंगल सी जो है ये डियर स्टूडेंट बताएं कि इसके कनग्रेंट होगा एंगल एफ के। ये देखें एंगल एम राइट हैंड साइड इक्वल, तो इसका ये एंगल एम एफ के इक्वल है, एंगल एम सी के इक्वल है। इसका मतलब है ये दोनों आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। आसानी से समझने के लिए मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर राइट हैंड साइड इक्वल है तो फिर उसके लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आप रख लें, और अगर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो उसके राइट हैंड साइड भी इक्वल रख ले। क्योंकि ये देखें ये राइट हैंड साइड इक्वल है दोनों के, तो इसका मतलब इनके लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होंगे। तो ये हमने इसको इक्वल कर दिया। उम्मीद है डियर स्टूडेंट आपको इसकी समझ आ गई होगी। अब ट्राइंगल लें जी, ए बी सी और डी ई एफ ट्राइंगल लें। इसका उसने रीजन दिया है किताब वाले में, ये भी लिख लें, ईच इज कनग्रेंट टू एंगल एम। चलें ये रीजन उसने लिख दे। अब ट्राइंगल ये ए बी सी और डी ई एफ ट्राइंगल लें। ट्राइंगल ए बी सी जो है ये क्रॉसपेंडिंग करें ट्राइंगल जो है ये ट्राइंगल डी ई एफ के। ये ट्राइंगल जो अब प्रूव करनी है हमने, ये हमने जो है वो दोनों ट्राइंगल कनग्रेंट प्रूव करनी है। अब हम फाइनल रिजल्ट की तरफ आ रहे हैं। तो हम लिखते हैं कि ए बी जो है ये ए बी कनग्रेंट है किसके? डी ई के। ये क्यों जी? ए बी कनग्रेंट है डी ई के, ये ए बी कनग्रेंट है डी ई के। ये हमने पहले गिवन में उसने दिया हुआ है, ये गिवन में उसने दिया हुआ है ए बी कनग्रेंट है डी ई के, ए बी कनग्रेंट है डी ई के। तो इसका रीजन दे गिवन। ठीक, फिर एंगल ए बी सी बाजू के लिहाज से लिख रहा हूं, कनग्रेंट है एंगल जो है ये एंगल डी ई एफ के, डी ई एफ के। एंगल बी
सिंपली आप लिख सकते हैं एंगल बी जो है ये एंगल ई के इक्वल, आप इस तरह भी लिख सकते हैं कि एंगल बी जो है ये कनकरेंट है एंगल ई के। अगर ट्राइंगल की वजह से हम यहाँ लिख रहे हैं, वरना ये अगर ये ट्राइंगल ना हो, सिंपल हो, तो फिर जो है ये एंगल ई जो है ये एंगल बी के इक्वल है। चूँकि ये डॉटेड ट्राइंगल हमने लिखी है, इस वजह से बाजू के लिहाज से हमें लिखना पड़ रहा है। ई पॉइंट पर दो एंगल, ये एंगल भी है, ये एंगल है, इसलिए इसको क्लियर करने के लिए हम बाजू के लिहाज से, आर्म के लिहाज से लिख रहे हैं, वरना ज़रूरत नहीं है। ये दरमियान वाले पॉइंट पर एंगल होता है, ये एंगल बी है और ये क्या है एंगल ई। तो ये गिवन में है एंगल बी जो है ये किसके इक्वल है, एंगल ई के। वो बाजू के लिहाज से लिखा हुआ है, ये बगैर बाजू के एंगल लिखा हुआ है, तो वही एंगल है, सेम एंगल है। तो ये क्या है, इसकी रीजन दें गिवन, इसकी रीजन क्या दें, गिवन। ठीक, अब आगे मैं एक और चीज लिखने लगा हूं, एंगल सी जो है ये कनकरेंट मैं करने लगा हूं एंगल एफ की। एंगल सी जो है ये कनकरेंट करने लगा हूं एंगल एफ के। ये भी प्रूव्ड है। बताएं क्या प्रूव्ड है, कहां प्रूव्ड है? ये देखें एंगल सी जो है ये कनकरेंट है एंगल एफ के, ये प्रूव है। ये ऊपर हमने प्रूव कर चुके हैं। अब देखिए एक साइड और दो एंगल का पोस्टुलेट कंप्लीट हो गया है, यानी साइड, ये साइड एंगल एंगल, साइड एंगल एंगल पोस्टुलेट जो है ये कनकरेंट प्रूव हो गया है साइड एंगल एंगल के। ये दो एंगल और एक साइड जो है किसी भी ट्राइंगल का प्रूव हो जाए, दूसरी भी दो एंगल और एक साइड, दो एंगल और एक साइड दूसरी का प्रूव हो जाए, तो दोनों ट्राइंगल क्या हो जाती हैं, कॉन्ग्रुएंट हो जाती हैं। तो ये पोस्टुलेट हमने मुकम्मल कर लिया है, एक साइड और दो एंगल हमने प्रूव कर दिया। इसका मतलब है फिर ये दोनों ट्राइंगल जो है ये कॉन्ग्रुएंट है। हेंस ट्राइंगल जो है ए बी सी जो है ये कॉन्ग्रुएंट है किसके, ट्राइंगल डी ई एफ के। ये हमने प्रूव करना था, ये ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल डी ई एफ के, ये प्रूव करना था। तो डी स्टूडेंट ये हमने आखिर में ये प्रूव कर दिया। उम्मीद आपको समझ आ गई होगी। इसको मैं थोड़ा सा दोबारा रिपीट कर देता हूँ। जो चीज़ें हम प्रूव करते आ रहे हैं पीछे मैं बता रहा हूँ। ये देखें एंगल सी और एंगल एफ मैंने ऐसे तो नहीं लिख दिया, ये ऊपर प्रूव किया हुआ है, ये मैंने तीर का निशान लगा दिया है, ठीक है। अब ये एंगल सी और एंगल एम ऊपर प्रूव किया हुआ है, ये मैंने प्रूव भी लिख दिया। और ये एम डी और एफ डी जो है ये दोनों साइडें आपस में इक्वल हैं, तो उनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे, ये भी मैंने प्रूव कर दिया। तो थोड़ा सा इसको हम दोबारा जो है वो दोहरा लेते हैं डियर स्टूडेंट्स। इसमें वो ये कह रहा है कि थ्योरम में कि दो ट्राइंगल्स राइट एंगल ट्राइंगल है और उसका हाइपोटेन्यूज एक ट्राइंगल का दूसरे ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूज कॉन्ग्रुएंट है और एक साइड, यानी राइट एंगल ट्राइंगल है उसमें दोनों में 90 का एंगल होगा और एक दोनों के हाइपोटेन्यूज भी कॉन्ग्रुएंट है और एक साइड भी कॉन्ग्रुएंट है। ये उसने गिवन दी है और वो कहता है फिर प्रूव करें कि ये दोनों राइट एंगल्ड ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। तो चलें जी, ये हमने ट्राइंगल पहले ली थी, उसमें ये एंगल बी जो है एंगल ई जो है ये एंगल बी एंगल ई 90 का, ये आपस में इक्वल है, राइट एंगल्ड है। सी ए हमने एक ये साइड हाइपोटेन्यूज ले लिया और एफ डी ये हाइपोटेन्यूज ये कॉन्ग्रुएंट कर दिया। फिर एक साइड ए भी ले ली और एक साइड डी ई ये भी जो है वो कॉन्ग्रुएंट कर दी। ये गिवन दिया है, ये गिवन मैंने लिखा है। प्रूव क्या करना है, दोनों ट्राइंगल जो है ये कॉन्ग्रुएंट है। हमने आगे कंस्ट्रक्शन में क्या किया है कि ये ई एफ जो है इसको आगे प्रोड्यूस किया है, आगे बढ़ाया है, आगे बढ़ाकर जो है ये जो लेंथ एक पॉइंट एम लिया है और ये लेंथ जो है ये बी सी के इक्वल लिया है, बी सी के कॉन्ग्रुएंट लिया है। तो ये जो है ये इसको यही मैंने लिखा है कि प्रोड्यूस ई एफ टू पॉइंट एम सच दैट कि ई एम जो है ये ई एम किसके कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, बी सी के। फिर एम और डी को आपस में मैंने ज्वाइन कर दिया, ये मैंने लिखा है कि एम और डॉटेड में, तो ये मैंने
कर दिया है कंस्ट्रक्शन। अब स्टेटमेंट और रीज़न में ये देखें, ये एंगल DEM, ये एंगल अगर पता भी ना हो कि ये कौन सा एंगल है, वैसे अंडरस्टूड है कि ये 90 का एंगल है, चले हमें पता, ये अगर D से हमें पता है चले ये सारा एंगल पूरी लाइन है, तो एंगल DEM और एंगल DEF ये दोनों जो है इनका सम जो है 180 के इक्वल है। तो एंगल DEF ये तो हमें बिल्कुल इस राइट एंगल हमने खुद लिया, हमें पता है कि ये 90 का एंगल है, तो ये 90 का एंगल है, इसकी वैल्यू हमने पुट की यहाँ, 90 को दूसरी साइड पर ले गए और ये 180 से 90 माइनस किया, तो ये एंगल DEM 90, ये भी हमने प्रूव कर दिया कि ये एंगल 90 का है। फिर हमने ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल ली डॉटेड वाली, ट्राइंगल ABCDEM ट्राइंगल लिया है। इसमें हमने क्या किया कि BCEM की इक्वल है, BCEM की इक्वल है, ये हमने कंस्ट्रक्शन में किया हुआ है। BC के इसकी कन्ग्रेंट है EM के, तो ये हमने रीज़न दे दी कि इसकी ये कंस्ट्रक्शन में किया है। फिर हमने किया कि एंगल B जो है ये एंगल E यानी बाजू के लिहाज से एंगल ABC ये और DEM बाजू के लिहाज से, या वैसे सिंपल अगर मैं पढ़ दूँ एंगल B और एंगल E, ये एंगल B और ये एंगल E जो है ये जो है इसके ये कन्ग्रेंट है, ये ईच एंगल इज इक्वल टू 90 का ऊपर हमने प्रूव कर दिया। DEF DEM दोनों 90 के, ये देख लें DEM ये 90 का, DEM ये 90 का, तो ये B ऑलरेडी जो है ये हमें पता है कि ये 90 का है, तो ये जो है वो ये एंगल कन्ग्रेंट होंगे। और फिर ABDE, AB इक्वल है DE के, AB इक्वल है DE के, ये हमने गिवन में दिया है उसने। अब दो साइडें और एक एंगल का पोस्टुलेट मुकम्मल हो गया, दोनों ट्राइंगल जो है वो हमने कन्ग्रेंट कर दी। अब दोनों अगर ये कन्ग्रेंट हमने ट्राइंगल की, तो बाकी इनकी साइडें और एंगल भी जो है जो रह गई हैं वो भी कन्ग्रेंट होंगी। तो बाकी क्या साइड रहेगी, ये एंगल C जो है ये एंगल M के कन्ग्रेंट होगा, और ये CA जो है ये MD के इक्वल होगा। लेकिन हमें पता है CA किसके इक्वल है, ये CA कन्ग्रेंट है FD के, इसलिए हमने लिखा, बट CA जो है कन्ग्रेंट है FD के। अब ये लेफ्ट हैंड साइड देख ले इक्वल हो गए, इसके राइट हैंड साइड इक्वल हो जाएंगे, यानी MD जो है ये FD के इक्वल हो जाएगा। अब ये ट्राइंगल बड़ी ले लें, जब ये बड़ी ट्राइंगल ली, इसमें हमने कहा कि एंगल M और एंगल F इक्वल है, एंगल M और F इक्वल है। ये क्यों किया, क्योंकि ये दो साइडें, ये साइड और ये साइड अगर इक्वल है तो उसके अपोजिट एंगल भी जो है ये इक्वल होंगे। इसलिए ये देख ले, ऊपर मैंने तीर का निशान इधर लगा दिया है कि इनकी साइडें जो है MD FD ये दो साइडें इक्वल हैं, तो उसके आमने सामने वाले एंगल भी जो है वो इक्वल किए हैं। लेकिन हमें पता है कि ये एंगल C जो है ये किसके इक्वल है, एंगल F के। ये एंगल C जो है ईच एंगल इज कन्ग्रेंट टू M के, ईच एंगल इज कन्ग्रेंट टू M के। अब हम ये ट्राइंगल ले लेते हैं कि ABC और ये DEF के, इसमें ये एंगल C और F के समझ आ गई है। ये एंगल C जो है ये एंगल F के, बाकी जो क्रॉसपेंडिंग एंगल थे इसलिए ये लिखा है। अब ये दोनों ट्राइंगल ABC और DEF जो है ये हम जो है वो कन्ग्रेंट करेंगे। इसमें AB और DE जो है ये गिवन है, एंगल B और एंगल E भी ये भी गिवन है, और एंगल C जो है ये एंगल F, चूँकि ये ऊपर हम प्रूव कर चुके हैं, तो ये साइड टू एंगल्स और साइड टू एंगल जो है ये कन्ग्रेंट है, ये पोस्टुलेट मुकम्मल हो गया। तो हमने प्रूव कर दिया कि ट्राइंगल ABC जो है वो कन्ग्रेंट है ट्राइंगल DEF के। तो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद आपको समझ आ गई होगी, मैंने कोशिश की है आपको कि समझ आ जाए। तो डियर स्टूडेंट्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।